हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की जो वीडियो है उसमें हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है अ विज़िट टू कैम्ब्रिज। अ विज़िट टू कैम्ब्रिज जो है वो एक ट्रैवल लॉग है जो कि फिरदौस कांगा ने लिखा था, जो कि एक मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट हैं और एक राइटर हैं। अब इस पिक्चर में आप देख ही सकते हैं कि जो फिरदौस कांगा है वो एक डिफरेंटली एबल्ड इंसान है, पर इसके बावजूद भी उन्होंने ट्रैवल किया अलग अलग जगहों पे पूरे ग्लोब की, और कभी भी अपनी डिसेबिलिटी को रोकने नहीं दिया खुद को। इस चैप्टर के अंदर जो फिरदौस कांगा है उन्होंने अपनी एक विज़िट जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की है, जो इंग्लैंड में है, वो शेयर करी है, जहाँ पर वो एक स्टीफन हॉकिंग नाम के इंसान से मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट और कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट हैं। अब अगर आप लोगों को पता हो तो जो हॉकिंग है वो ऑथर हैं अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के, जो कि सबसे ही ज़्यादा बड़ी बेस्ट सेलर है पूरे वर्ल्ड में। अब इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि जो फिरदौस कांगा है वो एक वॉकिंग टूर पर आए हुए थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पास। तभी उन्हें पता चलता है कि जो स्टीफन हॉकिंस हैं वो एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोफिजिस्ट हैं और जिनको भी सेम डिसेबिलिटी है जो कि फिरदौस कांगा को है। अब हमें आगे ये भी पता चलता है कि जो हॉकिंग है वो सर आइजैक न्यूटन के बाद इस चेयर पर आकर बैठे हैं, जो कि फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट की है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। अब जो फिरदौस कांगा है, जब उनका वॉकिंग टूर पूरा हो जाता है तो उसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि वो हॉकिंग को कॉल करें। तो अब जब उनके असिस्टेंट हॉकिंग को कॉल मिलाते हैं तो हॉकिंग जो है वो बताते हैं कि वो इंडिया से आए हैं और एक व्हील चेयर पर हैं, क्योंकि उनको डिसेबिलिटी है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। और साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि वो एक बुक लिखना चाहते हैं कि उनकी विज़िट कैसी थी इंग्लैंड में, इसके ऊपर। अब जब स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट ये सब कुछ सुनता है तो वो उनकी अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर देता है 3:30 से 4 o'clock की। अब इसके बाद जो हमारे ऑथर हैं, मतलब कि फिरदौस कांगा, जब वो मिस्टर हॉकिंग से मिलते हैं तो वो कम्प्लीटली सरप्राइज़ हो जाते हैं कि इतना अच्छा एस्ट्रोफिजिस्ट जो है वो कम्प्लीटली पैरालाइज्ड है और एक व्हील चेयर पर ही है, बिल्कुल उनकी तरह। अब इसके बाद जो फिरदौस कांगा है वो काफ़ी सारे क्वेश्चन मिस्टर हॉकिंग से पूछना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो हॉकिंग से पूछते हैं कि कैसे वो एक डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी खुद को इतना करेजियस फील करते हैं और कैसे अपनी जो चीज़ें हैं उनसे खुद डील कर पाते हैं। तो इसी बात पर जो हमारे स्टीफन हॉकिंग्स हैं वो जवाब देते हैं कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बल्कि सिर्फ यही ऑप्शन है कि वो अपनी करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और एक ब्रेव इंसान की तरह रिएक्ट करें। अब यहाँ पर जो फिरदौस है वो उनसे ये भी पूछते हैं कि आप क्या अनहैप्पी नहीं हैं अपनी डिसेबिलिटी की वजह से। तो इस पर फिरदौस कांगा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और वो साथ ही साथ ये भी बोलते हैं कि उनको बड़ी हैरानी होती है और उन्हें काफ़ी अजीब भी लगता है जब लोग उन सोचते हैं कि जो स्टीफन हॉकिंग्स हैं वो लाचार हैं या वो कुछ कर नहीं सकते। अब आगे फिरदौस कांगा हमें थोड़ा थोड़ा उनका डिस्क्रिप्शन भी देते हैं। वो बताते हैं कि जो स्टीफन हॉकिंग्स हैं उन्होंने पेल ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है और जो उनके आइज़ हैं और हैंड्स हैं बस यही मूव कर रहे हैं, बाकी उनकी पूरी बॉडी स्टिल है और एक चेयर से कन्फाइंड है। अब आखिर में फिरदौस कांगा हमें ये भी बताते हैं कि जो स्टीफन हॉकिंग है वो बहुत ही अच्छे मैन हैं
और उनका दिल भी और सोल भी दोनों ही बहुत अच्छी हैं और उन्हें स्टीफ़न हॉकिंग से इंस्पिरेशन भी मिलती है जीने की। अब आखिरी में जाते जाते जो फिरदौस कांगा है उनके मन में एक क्वेश्चन होता है और वो अपना आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं हॉकिंग से। और वो पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि जो ये वर्ल्ड है उसके अंदर बहुत सारी जो काइंडनेस है वो भरी हुई है। तो हॉकिन इस बात से अग्री करते हैं और फाइनली उनका जो इंटरव्यू है वो एंड हो जाता है। अब इसके बाद जो मिस्टर हॉकिंग है वो एक एडवाइस देते हैं फिरदौस को। वो ये होती है कि जितने भी डिसेबल लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा किसी और चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं और अपनी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ें करनी चाहिए। इतना कहते कहते अब जो हॉकिंग है वो अपने गार्डन की तरफ चले जाते हैं और जो हमारे फिरदौस कांगा ऑथर हैं वो हमें ये बताते हैं कि उनकी जो इंग्लैंड आने की जर्नी थी वो सिर्फ इंस्पायरिंग ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुई। तो एंड में फिरदौस कांगा बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि वो इंग्लैंड आए और एक स्टीफ़न हॉकिंग जैसे इंसान से मिले। आई होप गाइज़ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं कि आप लोगों को और वीडियोस किन किन चैप्टर्स पर चाहिए। थैंक यू गाइज़, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।